Hello student, my name is Ani. So today we are going to discuss another topic in our chapter haloalkane and haloarenes. So haloalkanes and haloarenes की अगर हम कंपैरिजन करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, तो जो अपने haloarenes हैं are less reactive than haloalkanes. अब रिएक्टिविटी कम क्यों है, इसके कुछ रीजन है. फर्स्ट रीजन जो हम है वो है रेजोनेंस जो इफेक्ट होगा अगर हमारे पास एक हेलोएरीन्स है. जैसे हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन को, अगर हम इसका रेजोनेंस देखें क्लोरोबेंजीन का, तो क्या होगा कि रेजोनेंस के कारण जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वो पार्शियली क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर में आ जाएगा. और बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड को जो ब्रेकडाउन के लिए जो ब्रेकडाउन करना है वो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड, ओके, difficult to break it, and because of this haloarenes are less reactive than alkanes. अब सेकेंड रीजन चेक करते हैं. सेकेंड रीजन है कि अगर हमारे पास हेलोएरीन्स है, ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज. लेकिन अगर हम बात करें हमारे हेलोएल्केन के अंदर, तो जो हमारा कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है ये sp3 हाइब्रिडाइज है. अगर sp2 हाइब्रिडाइज है तो क्या होगा, s करेक्टर ज़्यादा है, s करेक्टर इज मोर. अगर s करेक्टर ज़्यादा है तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, ज़्यादा होगा. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये जो कार्बन है इस हेलोजन से क्या होगा, ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड होगा. ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है. अब बिकॉज ऑफ दिस रीजंस, जो हेलोएरीन्स के अंदर जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वो नियरली 169 पिकोमीटर है. और अगर हम यहाँ पर चेक करें हेलो एल्कीन के अंदर, तो कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है वो 177 पिकोमीटर है. तो शॉर्टर बॉन्ड है, बॉन्ड शॉर्ट है. शॉर्ट बॉन्ड क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग होगा. सो डिफिकल्ट टू ब्रेक डाउन द क्लोरीन फ्रॉम हियर. ओके, ये सेकेंड रीजन हुआ. अब थर्ड रीजन देखते हैं. थर्ड रीजन है हाईली रिपल्सिव नेचर ऑफ बेंजीन. मान लेते हैं हमारे पास क्लोरोबेंजीन है. अब क्लोरोबेंजीन के पास अगर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. अगर ये अटैक करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इस इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे मूव करते हैं, इसके साथ क्या होगा, रिपल्सन होगा. ओके,
जिससे जो अप्रोच है न्यूक्लियोफाइल की टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग इज वेरी डिफिकल्ट. So these are the reasons why haloarenes are less reactive than haloalkane. अब कुछ रिएक्शंस करते हैं. We have chlorobenzene when react with sodium hydroxide at 623 Kelvin, okay, in presence of acid. So what you'll see, we have phenol, okay, but if this same reaction is take place when any electron withdrawing group is present on बेंजीन. अगर कोई इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर प्रेजेंस है, लाइक नाइट्रो ग्रुप, ओके, तो ये रिएक्शन क्या होगी, और फास्ट हो जाएगी. तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे पास क्लोरोबेंजीन था, उसके ऊपर हमने नाइट्रो ग्रुप भी ऐड कर दिया. तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, अब 443 केल्विन टेम्परेचर पर ही क्या हो जाती है, ओके, इस पर ओकर हो गई. तो रिएक्शन फास्ट हो गई. नाइट्रो ग्रुप ऐड करने पे, नाइट्रो ग्रुप क्या है अपना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो जैसे जितने नाइट्रो ग्रुप जुड़ेंगे, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, उतनी आसानी से हो सकती है. नाउ अभी हम करेंगे कुछ, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे चलो सभी जगह पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं. नाइट्रो एंड नाइट्रो. अब ये रिएक्शन जो है, हमें ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको गर्म पानी के अंदर लेंगे और ये रिएक्शन आसानी से हो जाएगी. मीन्स मोर द नाइट्रो ग्रुप, मोर इजिली द रिएक्शन टेक प्लेस, ओके. और नाइट्रो ग्रुप क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है. क्लियर. नाउ विल टेक एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में है, हम करेंगे हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शंस. फर्स्ट हम लेंगे एग्जांपल हेलोजनेशन का, ओके. हेलोजन ऐड करेंगे. क्लोरोबेंजीन के अंदर हम क्लोरीन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में. तो क्या फॉर्म होगा, हमारे पास बनेगा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरीन, ओके. एक तो हमें पैरा मिला और एक हमें ऑर्थो. दो प्रोडक्ट बनेंगे. जो पैरा होगा उसको, वो हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है. नेक्स्ट लेते हैं नाइट्रेशन. जो नेक्स्ट रिएक्शन होगी वो नाइट्रेशन होगी. सपोज वी हैव
chlorobenzene, and we do titration in presence of nitric acid, HNO3, and concentrated H2SO4. Now here also we get two product, one is major, one is a minor. Okay, जो अपना मेजर होगा वह है हमारा okay 1,chloro,4-nitrobenzene, and then we have 1,chloro,2-nitrobenzene. ओके, जो पैरा होगा आपका हमेशा ही मेजर रहेगा। ये जो हमारा पैरा है ये आपका मेजर रहेगा, जो ऑर्थो है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन करते हैं क्लोरोबेंजीन का इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो SO3H बेंजीन के ऊपर जुड़ता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। ये ऑर्थो है और अब हमारे पास होगी पैरा पोजीशन पर SO3H। पैरा हमेशा क्या होगा, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम कर रहे हैं वो है फ्राइडल-क्राफ्ट। ओके, एप्सी reactions, Friedel-Crafts reaction. In this reaction we will do methylation or alkylation. Okay, alkyl group ऐड करेंगे in presence of hydrous FeCl3. ओके, तो हमारा जो एल्काइल ग्रुप है फ्राइडल-क्राफ्ट के अंदर एल्काइलेशन करेंगे तो हमारा एल्काइल ग्रुप ऐड होगा, और कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ठीक है, अगर हमें एसाइलेशन करना है, फ्राइडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करना है तो क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन के साथ एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl in presence of anhydrous ferric chloride। तो हमारा जो एसाइल ग्रुप है ये एसाइल ग्रुप है बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो क्लोरोबेंजीन इसके पैरा पोजीशन पर हम क्या जोड़ दें, अपना एसाइल ग्रुप जोड़ दें, पैरा बना, और नाउ वी हैव ऑर्थो। ओके, नाउ अनदर रिएक्शन is a reaction of haloarenes with metals। एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरोबेंजीन when react with a metal like sodium metal। now अगर हम रिएक्शन करवाते हैं हेलोएरीन्स की हेलोएल्केन्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल एंड ईथर, तो हमें क्या मिलेगा, टोलिन प्लस NaCl। नाउ यू कैन सी जो हमारा हेलो एल्केन के अंदर जो हेलोजन था वो रिप्लेस होता है हेलोएरीन्स के अंदर जो हेलोजन है वो हेलो एल्केन के एल्केन ग्रुप के साथ क्या होता है, एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर क्या बनाया, हमारा टोलिन। अगर हम सेम
क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ करवाते हैं, तो क्या बनेंगे, हमारे दोनों अराइल ग्रुप्स जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, तो हमारा डाइफिनाइल बनेगा। क्या बनेगा, डाइफिनाइल और 2NaCl। इसको एक रिएक्शन जो है उसका नाम जो है वो है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस रिएक्शन को आपने वुड्स पढ़ा होगा, वुड्स फिटिक पढ़ा होगा और फिटिक पढ़ा होगा, ठीक है। ये तीनों रिएक्शन क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। सो दिस इज फिटिक रिएक्शन व्हेन टू haloarenes combine together in presence of sodium metal and ether, okay, तो डाइफिनाइल बने हमारे, okay. So these are the electrophilic substitution reactions of haloarenes.